अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिपिड्स। हम लोगों ने 8 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। लिपिड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपिड्स होते क्या हैं। देखें, हमारी जो टर्म है ना उसको बुक वालों ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसका पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स क्या हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखें जी, यहाँ लिपिड्स को डिफाइन किया है। दीज आर एस्टर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्म देखते हैं एस्टर्स के। आपके लेवल पे एस्टर्स को नहीं बताया किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम देखते हैं व्हाट आर एस्टर्स। एस्टर्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो किसी भी कंपाउंड के साथ जब लगते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। अब ये एस्टर्स की अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इस कार्बन ने क्या किया है, दोनों तरफ स्ट्रक्चर बनाना है। देखें, कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है। एक तरफ इसके ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन की भी आपको पता है वैलेंसी 2 होती है। एक बॉन्ड उसने यहां बना रखा है, एक उसने यहां बना रखा है। ये आर क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन की चेन को कहते हैं। यहां कार्बन 2 हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी कार्बन की चेन अटैच करें वो अटैच हो जाएगी। इस तरफ भी आर जो है वो क्या है? अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप से मुराद हमारे पास कार्बन की चेन है। तो लिपिड्स बेसिकली क्या है? एस्टर्स हैं। ठीक है, एस्टर्स ये बने कैसे हैं? देखिए, इसकी एक स्पेशल कंडीशन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक और नाम भी देते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो कमरा है ये ईंटों से बना हुआ है, उसी तरह लिपिड जो होते हैं वो बेसिकली किससे बने हैं? वो फैटी एसिड से बने हैं। तो फैटी एसिड से कैसे बने हैं हम देखते हैं। फैटी एसिड क्या है? मैंने कहा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मैं फैटी एसिड्स कहती हूँ। ठीक है, फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उसने कहा लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन कैसे होगी? अगर मैं इस आर को कोई 10-15 कार्बन से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, कार्बन की चेन से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड कह रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये वाली जो चीज है ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिपिड को हम एक और नाम भी देते हैं, इनको कहते हैं हम, ये लिपिड्स आर बेसिकली ट्राइग्लाइसराइड्स। इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करती हूं। देखें, ये क्या है? ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? ये भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? ये भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं कहूंगी इस टाइम मेरे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि मैंने कहा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड कहते हैं। एक फैटी एसिड ये है, एक ये है, एक ये है, तो मेरे पास इस टाइम 3 फैटी एसिड्स हैं। मैं क्या बनाने वाली हूं? मैं एक लिपिड बना के दिखाना चाह रही हूं आपको। अब इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे किसका? ग्लाइसिरोल का, क्योंकि उन्होंने लिखा है विद ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल क्या होता है? ये स्ट्रक्चर जो मैं बनाने जा रही हूं ये ग्लाइसिरोल है। ग्लाइसिरोल में भी उसी तरह OH बॉन्ड, 3 OH बॉन्ड 3 कार्बन के साथ अटैच होते हैं। उसने कहा कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फैटी एसिड्स
लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक ग्लाइसिरोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं एस्टर। वो जो एस्टर्स हैं जो अभी बनेगा, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो बेसिकली क्या है, वो लिपिड्स हैं। देखें, जब इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है तो यहां पर क्या होगा, आपको पता है ये वाली जो चीज है ये इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह ये वाली जो चीज है वो इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी और ये वाली जो चीज है वो इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी। अगर ये OH और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो यहां से बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर ये OH इस हाइड्रोजन से मिलेगा तो बनेगा एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये मिलेगा तो बनेगा एक और वाटर मॉलिक्यूल। लिहाजा हमारे पास इस टाइम सबसे पहले जो चीज बनने वाली है वो है 3 वाटर मॉलिक्यूल। यहां मैं लिख देती हूं हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बने, क्योंकि स्पेस कम है तो मैंने यहां लिख दिया। अब हम इसकी बॉन्डिंग करके दिखाएंगे आपको। देखें, ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहां से कोई चीज मिसप्लेस हुई है तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है। 2 बॉन्ड इसने यहां बना रखे हैं, 1 बॉन्ड इसने यहां बना रखा है, 3 बॉन्ड। ये चौथा बॉन्ड जब ये चीज जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये किससे बॉन्डिंग कर लेगा, इससे। इसी तरह यहां ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा। देखें, अब आप देखें ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो गया है। 3 फैटी एसिड थे जिन्होंने एक ग्लाइसरॉल के साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट बना है। अब आपने देखना है कि मैंने कहा कि ये एस्टर्स हैं, ठीक है, मैंने कहा कि लिपिड्स एस्टर्स हैं, ये लिपिड है। मैंने कहा ट्राइग्लाइसराइड जो है वो लिपिड को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बना है, ये 3 फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब रिएक्ट किया एक ग्लाइसिरोल के साथ तो जो स्ट्रक्चर बना वो बना ट्राइग्लाइसराइड। इस स्ट्रक्चर में आपको एस्टर नजर आ रहा है। देखें, एस्टर्स का मैंने फंक्शन ग्रुप इसलिए बनाया कि हम इसको कंपेयर करेंगे। देखें, ये कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये O, ये R। मैंने कहा था R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन का चेन है। देखें, एक कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, यहां भी कार्बन का चेन अटैच है, देख रहे हैं, और यहां भी कोई कार्बन अटैच है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हुआ है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो डेवलप हुआ है ये क्या है, ये एक एस्टर है। तो अब हमें समझ आ गया है कि लिपिड्स क्या हैं। लिपिड्स जो हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिलकर बने हैं और जिस तरह ये जो रूम है आपका ये E2 से मिलकर बना है, उसी तरह लिपिड जो हैं वो ट्राइग्लाइसराइड से बने हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं। मैंने इसको डिफाइन किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया। देखें, इसकी डेफिनेशन अगर पेपरों में आ जाता है कि डिफाइन लिपिड्स, तो आप ये लिखेंगे, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लाइसिरोल। लिपिड बेसिकली क्या है, एस्टर्स हैं। एस्टर क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो, एक तरफ OR ग्रुप अटैच हो, एक तरफ R। यहाँ R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन का चेन अटैच हो सकता है, 1 से लेकर ज्यादा कार्बन जितने अटैच करना चाहें करें। एस्टर्स है, लिपिड्स क्या है, एस्टर्स है। कैसे बने ये एस्टर्स, जब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। आपने बचपन में सुना होगा, शायद आपने किसी क्लास में पढ़ा हो कि फैटी एसिड मिलके बना देते हैं लिपिड्स। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। लॉन्ग चेन से मुराद ये है कि ये जो इस साथ अल्काइल ग्रुप R अटैच है, यहाँ कार्बन के बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स अटैच हो सकते हैं, कार्बन का चेन अटैच हो सकता है। एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं कहूंगी एक फैटी एसिड, इसको मैं कहूंगी दूसरा फैटी एसिड, मैं कहूंगी तीसरा फैटी एसिड, और इस टाइम मेरे पास 3 फैटी एसिड मौजूद हैं। जब मैंने इन 3 फैटी एसिड्स को एक ग्लाइसिरोल के साथ रिएक्शन कराया तो इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए और एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसे मैंने कहा ट्राइग्लाइसराइड। ट्राई की टर्म मैंने इसलिए यूज की क्योंकि यहाँ पे 3 फैटी एसिड जुड़ रहे।
ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट का यूनिट जो था वो ग्लूकोज था, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर जो है ये एक यूनिट है लिपिड्स के लिए। ऐसे बहुत सारे ट्राइग्लाइसराइड आपस में मिलते हैं और बनाते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स बेसिकली क्या है? लिपिड्स एस्टर्स हैं। यहाँ पे ये देखें एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है, ये एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है, ये एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है। ये फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बनाकर दिखाया। हाँ जी, तो अब हमने पढ़नी है फैटी एसिड्स की टाइप। फैटी एसिड की टाइप्स या लिपिड्स की टाइप, बेसिकली हम इसकी टाइप्स देखेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। हम आम रूटीन में कहते हैं कि मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं इस कमरे की जो दीवारें हैं उसका यूनिट ईंट है, उसी तरह हम कहते हैं लिपिड के लिए कि ये फैटी एसिड से बने हैं। फैटी एसिड्स की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। से क्या मुराद है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स के जरिए से अटैच होगा। सैचुरेशन कहते हैं जब, देखें हमने पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स होती हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो तीन तरह की हो सकती है। कुछ एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कुछ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कुछ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा सैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी इस कार्बन ने भी और इस कार्बन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिसमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, कोई डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहींगा, उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है उसके दरमियान कहीं एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी देखें पूरी कार्बन की चेन जो है उसमें डबल ट्रिपल से ना भरी हो। एक भी अगर डबल बॉन्ड है या एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाएगा, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे मोस्टली सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है बटर, ठीक है, मक्खन जो है वो क्या होता है, उसमें 70% वो सैचुरेटेड होता है और 30% वो अनसैचुरेटेड होता है। अब देखिए सैचुरेशन ज़्यादा है और सैचुरेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो चीज़ सॉलिड होगी, तो ये बटर जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अनसैचुरेशन जो है वो लीड करती है रूम टेम्परेचर पर। अगर वो लिपिड्स जो ऐसे फैटी एसिड से बने हुए हैं जिनमें अनसैचुरेशन है तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी का जो तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल की अगर हम बात करें तो उसमें 75% अनसैचुरेशन होती है, ठीक है, और 25% उसमें सैचुरेशन होती है। अनसैचुरेशन 75 है और 75% अनसैचुरेशन होने का मतलब ये है कि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होना चाहिए। लिपिड्स की दो कैटेगरीज हैं, ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, उन तमाम फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, उन्हें हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। ऐसे फैटी एसिड्स या ऐसे लिपिड्स जिनमें सैचुरेशन होगी वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसा कि बटर, मक्खन में 70% सैचुरेशन है, इसलिए ये आम रूटीन में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड होता है। जबकि अनसैचुरेशन की तरफ अगर हम देखें
तो अनसैचुरेशन फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे सनफ्लावर ऑयल जो है उसमें 75% अनसैचुरेशन है, तो अगर 75% अनसैचुरेशन है तो इसका मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आपको एक यहाँ पर साइड ब्लॉक बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हैं। वो ऐसे डेंजरस हैं कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारी जो खून की जो नालियां हैं, ठीक है, उनके अंदर जम जाता है, क्लॉगिंग कर लेता है, जिसकी वजह से खून का दबाव कम होने लगता है। यानी कि जिसकी वजह से खून का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। वो प्रेशर कैसे कम होता है कि जब लेट्स सपोज कि किसी भी आपके ऑर्गन की तरफ वो ब्लड जा रहा था और उस आर्टरी के अंदर या उस वेन के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, और कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से वहाँ एरिया कम पड़ गया है, तो वो जो भी ऑर्गन है जैसे ब्रेन है या जैसे हार्ट है, उनको अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, को फूड कम मिल रहा है, तो उस ऑर्गन की डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ये मोस्टली हार्ट अटैक का मौजब बनती हैं ये चीज़ें, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड ना खाएं। आपने कभी सुना होगा डॉक्टर कहते हैं घी की बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जम जाता है और हार्ट की तरफ जाने वाले ब्लड का रास्ता कम कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कि लिपिड्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। अगर हम देखें तो ये क्या काम कर रहा है। लिपिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स जो होते हैं, आपने अगर देखे हों अगर आपने देखे हो इस तरह आपके जो है वो नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स का क्या काम होता है कि आपकी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं। दिमाग का जो भी आपका सिस्टम है, जो आपकी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर ये सेंट्रल बॉडी होती है, इसके बाहर ये जो निकले होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, एक एक्सटेंडेड होता है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं हम एक्सॉन। और इसके साथ यहाँ पर लिपिड की शीट बनी हुई होती है, लिपिड की शीट होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट होती है ना, ये लिपिड से बनी हुई होती है। देख रहे हैं नर्व सेल्स में लिपिड्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ये जो हमारे ब्रेन का जितना भी सिस्टम है जो हमारी बॉडी में फैला हुआ है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम के अंदर उसके एक सेल को अगर हम देखें तो उसमें जो एक्सॉन वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसमें लिपिड की एक शीट बनी हुई होती है जो कंडक्शन में हेल्प करवाती है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाने में हेल्प करवा रही होती है। ये जो होती है ये फैटी एसिड से बनी हुई होती है, और फैटी एसिड्स क्या हैं, लिपिड्स हैं। तो हमारी बॉडी में लिपिड जो हैं वो एक मेन रोल ये प्ले कर रहे हैं कि लिपिड जो है वो एक शीट बनाते हैं नर्व सेल्स में। उसके अलावा लिपिड्स क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिपिड बहुत सारे हार्मोन्स बना रहे हैं। लेट्स सपोज हम एक हार्मोन की एग्जांपल लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन। आप लोगों ने ये हार्मोन ना 10th क्लास में पढ़ना है। वैसे इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने हार्मोन्स पे बनाया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है। ये किससे बनता है, ये लिपिड से बनता है। तो हम देख रहे हैं कि लिपिड्स क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली आपके लेवल तक अगर हम बात करें तो ये 2 बेसिक काम कर रहा है। सबसे पहला काम, आपकी बॉडी के नर्व सेल्स के अंदर एक शीट बनी होती है, एक लेयर बनी होती है, एक सिक्रीशन होती है फैटी एसिड्स की, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट फैटी एसिड से बनी है तो हम इसे कहेंगे कि ये लिपिड से बनी है। लिपिड्स आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स में ये रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो लिपिड से बने हुए हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ये एक मेल हार्मोन है
और ये मेयर्स के अंदर रिलीज किया जाता है, ये भी लिपिड से बना हुआ होता है। उसके बाद हम सोर्सेज देख लेते हैं। हम सोर्सेज देखते हैं कि लिपिड्स के सोर्सेज क्या हैं, लिपिड कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। हम लिपिड कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हम लिपिड हासिल कर सकते हैं मटन से, फिश से, कोकोनट से, हम लोग लिपिड्स कहाँ से हासिल करते हैं, हमारे सोर्सेस क्या हैं, हम मटन से हासिल करते हैं, ठीक है। हम फिश से, अगर हम फिश खा रहे हैं तो उसके अंदर भी लिपिड्स होंगे। अगर हम कोकोनट खा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी, मिल्क के अंदर भी, बटर में, ड्राई फ्रूट जितने भी हम बादाम, मूंगफली, ये चीज़ें खाते हैं, ये सारे क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें भी लिपिड्स होते हैं। मस्टर्ड सीड्स, सरसों के जो बीज होते हैं जिनमें से सरसों का तेल निकलता है, उनके अंदर भी लिपिड्स होते हैं। चीज़, पनीर के अंदर भी लिपिड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं, यानी ये वो जगह हैं, ये वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।